हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन द कंप्रिहेंसिव पॉलिसी एंड द जीरो डेब्ट पॉलिसी। जीरो डेब्ट पॉलिसी जिसे कि हम बम्पर टू बम्पर भी कह देते हैं और कंप्रिहेंसिव पॉलिसी वो जिसे हम नॉर्मल पॉलिसी कहा जाता है। अब जब भी हम कभी कभी किसी से पॉलिसी परचेज़ करते हैं, चाहे आप एजेंट से परचेज़ कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो, तो हमेशा हमें यही बताया जाता है कि आपकी इस पॉलिसी में सब कुछ कवर्ड रहेगा। आपको उसमें कोई भी अपनी जेब से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कभी क्लेम करने के लिए जाते हैं तो कुछ अमाउंट आपको भी अपने एंड से पे करना होता है, जो कि आपको अपने पॉकेट से देना पड़ जाता है। तो सबसे पहले ऐसा होता क्यों है मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई भी क्लेम होता है तो आप उसमें वो आपको हेल्प करेगा अगर आप इस चीज़ को जानते हो। तो कंप्रिहेंसिव पॉलिसी क्या होती है, उसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई क्लेम करते हैं तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन वियर करना पड़ता है फ्रॉम योर साइड। जैसे कि अगर कोई भी प्लास्टिक पार्ट आपकी गाड़ी में रिप्लेस होता है तो प्लास्टिक पार्ट्स पे फ्रॉम द डे फर्स्ट आपको 50% डेप्रिसिएशन रहता है। उसमें आपको 50% अपने एंड से पे करना होता है, 50% इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। अगर कोई मेटल का पार्ट रिप्लेस होता है तो वो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की एज कितनी है। तो उसके लिए एक स्लैब बना होता है जिसमें कि इसके अकॉर्डिंगली दिखाया जाता है कि आपको कितना परसेंट उसमें मेटल पार्ट्स में पे करना होगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी 6 मंथ से बिल्कुल न्यू गाड़ी आपकी बिल्कुल 6 मंथ अभी हुए हैं आपकी गाड़ी को, 0 to 6 मंथ के बीच में लाई करती है, तो आपको कोई भी डेप्रिसिएशन पे नहीं करना पड़ेगा मेटल पार्ट्स पे। बट अगर आपकी गाड़ी 6 महीने से 1 साल के बीच में हो चुकी है तो उसमें आपको 5% अपने एंड से पे करना होता है और 95% इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है ऑन द मेटल पार्ट्स। वैसे ही 1 साल से 2 साल के बीच में आपको 10% पे करना है, 2 साल से 3 साल के बीच में आपको 15% पे करना है और 3 से 4 साल के बीच में आपको 25% पे करना है और 4 साल से 5 साल के बीच में अगर गाड़ी आपकी आ जाती है तो उसमें आपको 35% पे करना है। उसके बाद अगर 5 साल से 10 साल के बीच में अगर इतने लंबे स्पैन में आपकी गाड़ी होती है तो आपको 40% पे करना है, यस। एंड अगर आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी हो चुकी है तो आपको 50% मेटल पे भी पे करना होगा। ये तो रही दोस्तों मेटल पार्ट्स की बात। प्लास्टिक में मैंने आपको बता दिया कि 50% ही आपको पे करना होगा डे फर्स्ट से। उसके बाद बात करते हैं पेंटिंग की। अब जब भी आपकी गाड़ी पे कोई भी डेंट होता है या कोई भी आपका पार्ट रिप्लेस होता है, कोई भी क्रैक हो चुका है, तो उस पर पेंटिंग करनी ज़रूरी होती है। अब पेंटिंग में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने उसको बाइफ्रिकेट किया हुआ है लेबर और अपना पार्ट्स में। अब जो पूरा पेंटिंग अमाउंट होता है उसमें से 25% जो रहता है उसको हम मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं और 75% को हम लेबर की तरह यूज़ करते हैं। तो 25% का मतलब है कि वो प्लास्टिक पार्ट रहेगा, उसमें 50% डेप्रिसिएशन आपको पे करनी पड़ेगी। तो जिसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट पेंटिंग का आपको 12.5% पे करना है, बाकी का इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। अब बात करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में कोई भी फाइबर का पार्ट रिप्लेस होता है तो उस पर कितना आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों उसमें इसमें आपको 30% आपको पे करना है, 70% इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। अब बात आती है ज़ीरो डेब्ट पॉलिसी और बम्पर टू बम्पर पॉलिसी की। उस केस में क्या होता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन कट रहा था कंप्रिहेंसिव पॉलिसी में वो अब नहीं कटेगा, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को और जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो आपकी थी उसको भी आपने कवर कर लिया है। तो उस केस में आपको सिर्फ अपना कंपल्सरी एक्सेस आपको पे करना होगा और अगर कोई आपका कंज्यूमेबल पार्ट रिप्लेस होता है जैसे कि नट बोल्ट क्लिप वॉशर्स इंजन ऑयल कूलेंट्स, अगर इस तरह का कोई भी पार्ट रिप्लेस होता है तो वो आपको अपने एंड से पे करना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं करती हैं। उसके लिए अगर आप उसको भी कवर करवाना चाहते हैं तो आप एक कंज्यूमेबल कवर्स का एक एड ऑन आता है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक छोटा सा प्रीमियम पे करना होता है। तो उस केस में आपका सब कुछ कवर हो जाता है, टायर बैटरीज और ट्यूब्स को छोड़कर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपल्सरी एक्सेस की, कि कंपल्सरी एक्सेस एक्चुअली में है क्या। तो जो कंपल्सरी एक्सेस है वो IRDA ने फिक्स किया हुआ है अकॉर्डिंग टू आपकी इंजन का सीसी के अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि अगर आपका इंजन 1500 सीसी के नीचे है, जैसे मान लीजिए आपकी मारुति 800 गाड़ी है तो उसका 800 सीसी का उसका इंजन रहता है, तो 1500 सीसी से नीचे है तो उस केस में आपको 1000 रुपीज़ पे करना है अपने एंड से जब भी आप कोई क्लेम करेंगे, जिसको कि कुछ लोग फाइल चार्जेस कह देते हैं, जो कुछ कुछ
कुछ और सर्वियर फीस कह देते हैं, लेकिन वह सर्वियर फीस नहीं होती है, एक्चुअली कंपल्सरी एक्सेस होता है जो कि IRDA ने पहले ही उसको फिक्स कर दिया है। तो इंश्योरेंस कंपनीज भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, वो आपको पे करना ही होता है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो 1500 सीसी से ऊपर है, तो उस केस में आपको 2000 रुपये अपने एंड से पे करने होंगे, बाकी का इंश्योरेंस कंपनीज पे कर देती है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती हैं जो कि आपको पे करना होता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आप ज़ीरो डैप पॉलिसी, जो बम्पर टू बम्पर पॉलिसी है, आप कब तक परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनीज ने एक टाइमलाइन सेट की हुई है। उसमें क्या कहा गया है कि अगर आपकी गाड़ी 5 साल से पुरानी हो चुकी है तो आपको ज़ीरो डैप नहीं मिलेगा, आपको उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही परचेज़ करनी पड़ेगी, जिसमें कि डेप्रिसिएशन भी आपको करना पड़ेगा। बट अगर आपकी गाड़ी 0 to 5 ईयर्स के बीच में लाया करती है तो आप डेफिनेटली अपनी गाड़ी के लिए ज़ीरो डैप पॉलिसी परचेज़ कर सकते हैं। और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कभी भी पॉलिसी परचेज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ज़ीरो डैप पॉलिसी परचेज़ कीजिए, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कोई भी क्लेम आता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी दुर्घटना आपके साथ होती है, तो आपको उसमें कुछ भी डेप्रिसिएशन पे ना करना पड़े और आप इंश्योरेंस कंपनीज का से पूरी अमाउंट आप रिम्बर्स करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच।